बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 6 अप्रैल 2022 है, दिन है जी वेंसडे का, बुध का। बोचा का जो वाकया हुआ यूक्रेन में, उस पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इजलास तलब किया गुज़िश्ता रोज़, और उस इजलास से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने वर्चुअल खिताब किया। अपने खिताब के दौरान जोश खिताबत में आपको मालूम है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कभी कभी जोश खिताबत में वो हक़ाइक़ भी सामने रख देते हैं जो सामने रखने वाले नहीं होते। इस खिताब के दौरान भी बोचा के वाक़े को लेकर, इस साजिश को लेकर बहुत से हक़ाइक़ बातों बातों में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया के सामने रख दिए कि ये साजिश किसने और क्यों रचाई। उस खिताब की डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। और इस खिताब के बाद, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया, इसके फ़ौरन बाद कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो जंग के बाद, रूस के साथ ये जो जंग चल रही है, इसके बाद वो किस मुल्क का मॉडल फॉलो करने वाले हैं। यही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि U24 एक इत्तेहाद बनाने की तजवीज़ दी थी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, कि एक इत्तेहाद बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं यूनाइटेड फॉर पीस U24, जो कि 24 घंटों में किसी भी मुल्क की मदद करेगा। तो उस पर बात करते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो मैसेज में बताया कि 7 ममालिक इस इत्तेहाद को ज्वाइन कर चुके हैं और कमिटमेंट जाहिर कर चुके हैं कि U24 का वो हिस्सा होंगे। वो 7 ममालिक कौन से हैं, जिनमें एक मुसलमान मुल्क का नाम भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लिया। बहुत इजी है गैस करना, आप कमेंट्स बॉक्स में गैस कर सकते हैं। मैं फिर आगे चलकर आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूं। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर चल क्या रहा है। क्या लड़ाई झड़पें, जंग बंद हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अभी जो रिसेंट खबर सामने आई है उसके मुताबिक जो डॉनबास रीजन है, लुहांस्क, वहां पर लड़ाई झड़पें रिपोर्ट हो रही हैं। लुहांस्क के जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपने अवाम को ये कहा है कि वो एज सून एज पॉसिबल लुहांस्क को खाली कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो दूसरा हदफ रूस ने बताया है वो है डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन से यूक्रेनी अफवाज को पीछे हटाना है और डॉनबास रीजन की आज़ादी का जो ऐलान व्लादिमीर पुतिन ने किया था उसे अमली जामा पहनाना है। ये दूसरा हदफ जो है वो रूस की जानिब से, मॉस्को की जानिब से बताया गया था, जिस पर अमल दरामद मॉस्को ने शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब बोचा के वाक़े को लेकर बहुत सारे ममालिक जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नेटो ममालिक हैं, उनकी जानिब से सैंक्शंस भी अनाउंस की जा रही हैं। अमेरिका ने मजीद सैंक्शंस, मजीद इमदाद का ऐलान किया है यूक्रेन के लिए। इसी तरह बरतानिया, फ्रांस और दीगर जो नेटो कंट्रीज हैं, उनकी जानिब से भी जो सफारतकार हैं उनकी बेदखली हो या फिर इमदाद के ऐलानात हो, इस तरह के ऐलानात सामने आ रहे हैं। इस मौके पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इजलास तलब किया स्पेसिफिकली बोचा के इस वाक़े को लेकर, जिसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर, ने वर्चुअल खिताब किया इस इजलास से। और उन्होंने ये बताया, इस वाक़े की पहले डिटेल बताई कि जब ये बोचा के शहर खाली किया रूस की अफवाज ने, मॉस्को की अफवाज ने, तो हमने वहाँ पर क़यामत के मनाजिर देखे। हाथ बंधी लाशें थी जो सड़कों पर बिखरी हुई थी, और जिस तरह से जुल्म और सितम उन लोगों के साथ किया गया और जिस तरह से उन्हें मारा गया, तो मॉस्को की यह हरकत जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब अपने खिताब के दौरान जोश खिताबत में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या हिंट्स दिए मैं आपको बताऊं। उन्होंने एक तो अपने खिताब के दौरान दोबारा से नेटो कंट्रीज़ को झंझोड़ने की कोशिश की कि अब भी अगर आप मॉस्को के इस एग्रेशन को बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये हैरत की बात है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये बात कोई नई नहीं है। इस तरह के जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तरह की जो साजिशें हैं, वो इस 1-1.5 माह के दौरान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बारहा कर चुके हैं, सिर्फ नेटो ममालिक को झंझोड़ने के लिए, नेटो की मेंबरशिप हासिल करने के लिए, और किसी तरह नेटो ममालिक को इस कॉन्फ्लिक्ट, इस जंग के अंदर ड्रैग करने के लिए। और उस खिताब से भी यही वाज़ेह होता हुआ दिखाई दे रहा था कि ये जो वाक़या, ये जो साजिश रचाई गई मॉस्को के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़, ऐसा लग रहा था कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सिर्फ नेटो ममालिक को गैरत दिलवाने के लिए, आलमी इदारों को गैरत दिलवाने के लिए ये साजिश रचाई, ताकि जो वो मेंबरशिप की भीख मांग रहे हैं नेटो ममालिक से, नेटो की मेंबरशिप की, तो वो उन्हें खैरात में दे दी जाए और नेटो ममालिक रिएक्ट करें। नेटो ममालिक की जानिब से रिएक्शन सामने आ रहा है, गुस्सा, गमो गुस्सा है नेटो ममालिक के अंदर भी, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी। लेकिन उस गुस्से की एक हद है, और वो हद है इमदाद, और वो हद है मजम्मत, और वो हद है सफारतकारों को बेदखल करना। इससे आगे बढ़ते हुए नेटो ममालिक दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अभी भी कन्फ्यूजन है। जब व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग हो रही थी गुज़िश्ता रात, तो उनसे ये पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि आप इसे जेनोसाइड कहेंगे, तो व्हाइट हाउस की जो तर्जमान है उन्होंने कहा नहीं, हम इस नतीजे पर अभी नहीं पहुंचे कि वाकया
कैसे हुआ इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उससे पहले हम इसे जेनोसाइड नहीं कह सकते। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बुचा के इस वाक़े को लेकर। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रिक्वेस्ट क्या की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रिक्वेस्ट की और ये कहा कि आप जो परमानेंट मेंबर है रशिया उसे हटाएं, ये दिखाएं कि आप जो इदारा है, जो आलमी इदारे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका कितना असर है हमें भी तो पता चले। आप रूस को हटाएं जो कि परमानेंट मेंबर है, वेटो की उसके पास पावर है, इसका मतलब है उसे लोगों को मारने की भी पावर उसके पास है, तो ये पावर उसकी ख़त्म करें और हमें दिखाएं कि जो आलमी इदारे हैं ये भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो खिताब था वो बहुत जोश से भरा हुआ था और शॉर्ट सा खिताब था, जिसके दौरान उन्होंने ये भी बता दिया कि नेटो ममालिक को झंझोड़ने की भी कोशिश की, उन्हें गैरत दिलाने की भी कोशिश की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी गैरत दिलाने की कोशिश की, और साथ ही उन्होंने एक और हिंट भी दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो वाकया है ना बुचा का, ये तो एक वाकया है, अभी आगे आगे देखें आपको कैसे कैसे मनाजिर दिखाई देंगे जहां जहां से मॉस्को की, रशिया की अफवाज विड्रॉ कर रही हैं। मरियोपोल की तरफ उनका इशारा था, खरसोन की तरफ उनका इशारा था। ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें जो ब्लू कलर के एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो इलाके हैं जहां से मॉस्को, रशिया की अफवाज विड्रॉ कर रही हैं, वापस जा रही हैं। कल तक कीव के अतराफ ये ब्लू आपको एरियाज दिखाई दे रहे थे, अब अगर आप गौर से देखें तो मरियोपोल और खिरसोन के अतराफ भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो मॉस्को की अफवाज खाली कर चुके हैं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे सीन्स, कैसे मनाजिर आपको दिखाई देंगे। जाहिर है जो सर्गे लावरोव हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि जो स्क्रिप्टेड सीन तैयार किया गया, ये साजिश जो है इसके पीछे कौन है रशिया को मालूम है। रशिया इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अगर वो कोई ऐसी कार्रवाई करे भी तो इतने सारे निशानात उस कार्रवाई के छोड़कर निकल जाए। तो कार्रवाई अगर करनी भी थी, साजिश करनी भी थी, तो सोच समझ कर करनी थी। सर्गे लावरोव की बात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में उसे सेकंड कर दिया और ये बताया कि आने वाले दिनों में जहां से मॉस्को की अफवाज निकल रही हैं वहां पर इससे भी ज़्यादा भयानक वाक़यात देखने को मिल सकते हैं। क्यों ना मिले, अगर आपने स्क्रिप्ट तैयार कर लिया है तो ऐसे वाक़यात दीगर इलाकों में भी देखने को मिल सकते हैं। खैर, इस खिताब के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उस वीडियो पैगाम में बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने वो बातें बातचीत के अमल को ख़राब करने के लिए भी काफ़ी हैं, जिसके हवाले से मॉस्को कह चुका है कि ये अमेरिका कोशिश कर रहा है, बरतानिया कोशिश कर रहा है कि बातचीत का अमल जो कि जिसकी वजह से मॉस्को की जो अफवाज हैं वो विड्रॉ भी कर रही हैं, सेफ पैसेज भी प्रोवाइड किया जा रहा था यूक्रेन के अवाम को। तो यूनाइटेड स्टेट्स की ये कोशिश है, मॉस्को ने कहा कि बातचीत का अमल रुक जाए। अब इसी तरह की बात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में की और ये कहा कि यूक्रेन जंग के बाद, मॉस्को के साथ ये जंग ख़त्म होने के बाद यूक्रेन जो है वो खुद को डीमिलिटराइज नहीं करेगा, न्यूट्रल स्टेटस यूक्रेन का नहीं होगा, जिस नुक्ते पर बातचीत के इन अदवार के अंदर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। और मॉस्को का मुतालबा है कि न्यूट्रल पोजीशन पर यूक्रेन आ जाए, जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड है या जिस तरह से फिनलैंड है, इस तरह की पोजीशन यूक्रेन की हो। और यूक्रेन की जानिब से हामी भरी जा रही थी कि वो तैयार है खुद को डीमिलिटराइज करने के लिए, न्यूट्रल स्टेटस अपनाने के लिए। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रात वीडियो पैगाम में ये कहा कि जंग ख़त्म होने के बाद यूक्रेन खुद को डीमिलिटराइज नहीं करेगा, न्यूट्रल स्टेटस यूक्रेन का स्विट्ज़रलैंड की तरह, फिनलैंड की तरह नहीं होगा, बल्कि हम एक मुल्क का मॉडल फॉलो करेंगे इस जंग के ख़त्म होने के बाद, और वो मुल्क है इजराइल। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम इजराइल का मॉडल फॉलो करेंगे, यूक्रेन एक बड़ा इजराइल बनकर सामने आएगा, वहाँ पर हर जगह सिक्योरिटी होगी। और मैं अपने अवाम को बताना चाहता हूँ कि इस जंग के बाद भी मुश्किलात ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरह के आसार यहाँ पर मॉस्को छोड़कर जाएगा तो हमें अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होंगे, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह इजराइल अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, संजीदा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम इजराइल का मॉडल फॉलो करेंगे और इस जंग के बाद यूक्रेन एक बड़े इजराइल के तौर पर सामने आएगा। जाहिर है इनकी जो एफिलिएशंस हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, बीइंग अ ज्यू, इनकी जो एफिलिएशंस हैं वो इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा हैं। ये इजराइल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, इजराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट को बहुत ज़्यादा देखते हैं। इन्होंने ऐलान किया, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने इसी खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने एक तजवीज़ दी थी। इन्होंने एक तजवीज़ दी थी एक वर्चुअल सेशन के दौरान, गालिबन इन्होंने ये कहा था कि मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ, ये जो अलायंस है, ये जो नेटो का ग्रुप है, ये किसी काम का नहीं है और दुनिया में दीगर जो
इसी तरह के इत्तेहाद बने हुए हैं, ये किसी काम के नहीं है। मैं एक इत्तेहाद बनाने की आपको तजवीज़ देता हूं जिसका नाम मैंने रखा है यूनाइटेड फॉर पीस U24। वो इत्तेहाद, उसमें हम एक संजीदा ममालिक को शामिल करेंगे और वो संजीदा ममालिक जो हैं वो 24 घंटों के अंदर जो भी उनका मेंबर मुल्क होगा, जो भी पार्टनर होगा, उसे जो चीज़ भी ज़रूरत होगी, जिस जंग में अगर वो कूदा या फिर उसे कोई आफत आन पड़ी, तो 24 घंटों के अंदर इस इत्तेहाद के अंदर मौजूद जो मेंबर्स हैं वो उस मुल्क की मदद करेंगे। 24 घंटों से ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना। ये इसी तरह जैसे कोई रेस्क्यू की टीम्स होती हैं किसी शहर में, किसी मुल्क में, इसी तरह का आइडिया उन्होंने एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में दिया कि एक ऐसा इत्तेहाद होना चाहिए U24 के नाम से जो 24 घंटों के अंदर कार्रवाई अमल में लाए। तो अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ अपने वीडियो पैगाम में ये बताया कि जो आइडिया उन्होंने दिया था, जो इत्तेहाद बनाने का आइडिया उन्होंने पेश किया था, उसे 7 मुल्क ज्वाइन कर चुके हैं, हामी भर चुके हैं, जिनका नाम भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के दौरान लिया। वो ममालिक कौन से हैं? वो ममालिक हैं फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इटली, इजराइल, और एक मुसलमान मुल्क का नाम भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब के दौरान लिया कि तुर्की भी उस इत्तेहाद को जिसका आइडिया मैंने दिया था U24, उसे ज्वाइन करने के लिए तुर्की भी हामी भर चुका है। यहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में मजीद संजीदा ममालिक भी इस इत्तेहाद को ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि 24 घंटों के अंदर किसी भी इस तरह की सिचुएशन, जिस तरह की सिचुएशन आजकल यूक्रेन फेस कर रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये ममालिक, ये संजीदा ममालिक 24 घंटों के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे, मदद करेंगे, कार्रवाई करेंगे और दिफाई साजो सामान प्रोवाइड करेंगे। और ये संजीदा ममालिक का जो टोला, जो ग्रुप व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो आइडिया दिया था उस पर जो बन रहा है, उसके लिए खुशखबरी दी अपने अवाम को कि आने वाले दिनों में हम इजराइल का मॉडल फॉलो करेंगे और 7 ममालिक U24 के इत्तेहाद को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ज़्यादा घबराने की और ख़तरे की कोई बात नहीं है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस खिताब के बाद जो रूस की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, सर्गे लैवरोव की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, वो इस खिताब के बाद सामने आई कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बातचीत का अमल है उसे खटाई में डाला जाए, उसे ख़त्म किया जाए, जो कि नुकसानदेह होगा ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए। सैंक्शंस का ऐलान भी किया जा रहा है नेटो ममालिक की जानिब से। तेल और गैस पर अब बात आ चुकी है। जो रशिया की करेंसी है रूबल, उसमें गैस खरीदने का कहा गया था व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, उसे भी डिनाई किया जा रहा है नेटो ममालिक की जानिब से। मजीद जो कोयला दरामद किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, रशिया जो है वो कोयले का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उस पर भी पाबंदी की बातें की जा रही हैं इन ममालिक की जानिब से। और बोचा के इस वाक़े के बाद आने वाले दिनों में जो बातचीत का अमल है, जो कि कंटिन्यूस जारी था यूक्रेन और रूस के दौरान, वो भी, उसमें भी एक बहुत बड़ा पॉज आ चुका है। आने वाले दिनों में क्या वो बातचीत का अमल दोबारा बहाल हो पाएगा? मामलात किस जानिब जाएंगे? नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।